अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो इससे पहले हम लोग ब्लूज़ूम थर्ड से फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन में डिस्कस किए थे ग्रामर पॉइंट्स को। तो आज हम फोर्थ लेसन हेल्प मी प्लीज़ में थोड़े बहुत ग्रामर पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहले टेक्स्ट बुक लेके बैठें और साथ में पेन लेके बैठें। अब जब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप भी नोट करिए, तो क्या होता आपका भी टेक्स्ट बुक का हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होता क्लियर हो जाता। तो फर्स्ट क्लोजरी देखेंगे, क्या है क्लोजरी के अंदर। सो प्लेस सीड्स इन ग्राउंड, तो जहाँ पे आपको मतलब प्लांट्स को हम लोग जो बीज को हम लोग बोते ना, वो प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉ बोलते हैं। फॉरगॉट, अनेबल टू रिमेंबर, अनेबल टू रिमेंबर हम याद करने की कोशिश करना, कुछ तो चीज़ हम भूल जाते ना, फॉरगॉट बोलते हैं। अनेबल टू रिमेंबर याद करने की कोशिश करना, अनेबल टू रिमेंबर याद नहीं आता रहना। नेबर, अ पर्सन हु लिव्स नियर अनदर, पड़ोसी बोलते ना, पड़ोसी बोल के, पड़ोसी मतलब पड़ोसी बोलते। क्विक, स्किलफुल, फास्ट, क्विक क्विक बोले तो क्विक जल्दी से रेडी हो जाओ, क्विक से रेडी हो बोल के बोलते हैं ना, क्विक। फास्ट, ट्रिम, कट क्लोजली, स्टिच, डू निडल वर्क, मेंड, रीस्टोर बाय रिप्लेसिंग, मेंड किसको बोलते हैं, रीस्टोर करना, मतलब रीस्टोर बाय रिप्लेसिंग। अल्फाबेट, लेटर्स यूज टू राइट, जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं ना सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ड्स बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट। अभी भी याद रखो, अल्फ़ा यानी कि बेट्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, अल्फ़ाबेट ही इस्तेमाल करना, वो कितने भी हो अल्फ़ाबेट ही इस्तेमाल करना, अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल नहीं करना। ओके, अब इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक्टिविटी 2 है और वोकैबुलरी देखेंगे। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीड द फॉलोइंग, ऑब्जर्व द वर्ड्स गिवन इन रेड कलर, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में जो है उसको ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट एक सेंटेंस पढ़ लेंगे। द फर्स्ट पर्सन द रैबिट मेट इज़ द फार्मर, हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के एग्ज़ाम के लिए वही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये क्या है बोले तो द वर्ड्स गिवन इन कलर आर यूज टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ थिंग्स अ पर्सन, मतलब एक ऑर्डर में रखने के लिए हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सब क्या है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स और पर्सनस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ ऑर्डर में रखने के लिए। फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग ग्रामर की हम बात करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते बोले तो, वेट ये पूरा चलेगा एक ही मरतबा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर, याद रखिए इसको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, यानी कि ऑर्डर में जो रखते ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखी थी, ओके, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और एक एग्जांपल देखो दूसरा, 1 2, जैसे कि 1 2 3 ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। याद रखो, नंबर्स आर टू टाइप्स, एक आके ऑर्डिनल है, दूसरा आके कार्डिनल है। यानी कि हम एक ही जगह पे क्या हर हमेशा हम ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं क्या, कार्डिनल यानी कि नंबर्स का भी हम लोग हमारे सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा कुछ दिखाई देता है तो वो क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, याद रखिए ऑर्डिनल नंबर्स। और सेंटेंसेस के अंदर 2 3 4 5 6 नंबर्स वगैरह अगर दिखाई देते हैं तो वो नंबर्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर होते। अब बच्चों को हम लोग समझा दिए और एक्टिविटी करना है, तो यहाँ पे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट को हम लोग मतलब एक को हम लोग 1 को हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, 2 को हम लोग सेकंड बोलते हैं, थर्ड को क्या बोलते हैं, 3 को थर्ड बोलते हैं, 4 को फोर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, द फोर्थ वुमेन इज अ, क्या है, फिशरमैन है, फिशर विमेन है। द ड्राइवर इज द, क्या है, फर्स्ट विमेन है। द सेकेंड विमेन इज अ बार्बर विमेन, मतलब बार्बर। द टाइलर इज द फिफ्थ विमेन। द कॉबलर इज अ, देखो द कॉबलर इज द, क्या है, थर्ड है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता है बोले तो, फर्स्ट हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ लिए ना, तो ये
मतलब ब्लैंक्स के अंदर कौन सा फिट होता, मतलब कि बच्चों को एक्टिविटी के लिए ये रखा गया है। तो हम चलो आगे ग्रामर की बात करते हैं। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द वर्ड्स इन बोल्ड। तो ये जो बोल्ड लेटर है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इन, ऑन, अंडर। द रैबिट वॉज ग्राजिंग इन ए फील्ड। फील्ड के अंदर कुछ मतलब मैदान में क्या करते हैं जब ग्रीनरी पे, मतलब ग्रीनरी रहता तो वहाँ पे रैबिट क्या करते, मतलब क्या है क्या नहीं बोल के देखते रहते देखो फील्ड के अंदर उनके पैरों से नोचते हुए। द रैबिट सैट ऑन अ वॉल। एक रैबिट क्या है, एक वॉल पे बैठा हुआ है, वॉल पे। द मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। मतलब एक मैन क्या है ट्री के नीचे, ट्री के नीचे क्या हुआ है, बैठा हुआ है। द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स अस द प्लेस वेयर द रैबिट वॉज ग्राजिंग। तो पहला क्या बताता है बोले तो यहाँ पे रैबिट क्या कर रहा है बोल के प्लेस के बारे में बताता है। द सेकेंड सेंटेंस टेल्स द प्लेस वेयर द रैबिट वॉज सिटिंग। और दूसरा क्या है, रैबिट कहाँ पे बैठा हुआ है वो बताया जा रहा है सेकेंड सेंटेंसेस में। थर्ड सेंटेंसेस आके क्या है, मैन कहाँ पे बैठा हुआ है, वेयर द मैन वॉज सिटिंग। तो ये पूरा क्या है, प्लेसेस के लिहाज से हम लोग प्रीपोजिशंस को डिवाइड किए हैं। तो द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड डिनोट द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। इन, ऑन और क्या है अंडर जो हम लोग पढ़े थे, ये किसको डिनोट करते बोले तो पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब ये सब्जेक्ट कहाँ पे है, कौन सी प्लेस पे है। जैसे कि रैबिट आके मतलब क्या है फील्ड में ग्रास कर रहा है और आके क्या बोलते हैं, और रैबिट आके एक वॉल पे बैठा हुआ है। तो सब्जेक्ट का पोजीशन बताते ना, ये वर्ड्स क्या है सब्जेक्ट के पोजीशन को बताते। इन द ऑब्सेंस ऑफ दिस वर्ड्स द सेंटेंस विल नॉट बी मीनिंगफुल। अगर ये ऑब्सेंट हो गए यानी कि इन, ऑन, अंडर, अगर ये सेंटेंसेस के अंदर नहीं आए तो वो क्या होते बोले तो असल मीनिंगफुलिश नहीं होता वो, मतलब एक सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द रैबिट सैट ए वॉल, क्या है इसमें मीनिंग, असल उस पर बैठा है क्या, उस पर है क्या, नीचे है क्या, ऊपर है क्या, क्या अभी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर चाहे वहाँ पे ऑन लिखे समझो रैबिट क्या कर रहा है, वॉल पे है बोल के आता। तो प्रीपोजिशंस का रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रीपोजिशंस नहीं है तो वो आके मीनिंगफुल नहीं होता। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस बोलते हैं। इन, ऑन, अंडर, अ पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, याद रखो। एक पोजीशन मतलब सब्जेक्ट की पोजीशन को बतलाता है तो उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, यानी कि पोजीशन से पहले। प्रीपोजिशन, यहाँ देखो प्रीपोजिशन, यानी कि पोजीशन किसको बोलते हैं, फील्ड, वॉल, ट्री, ये पूरे क्या है एक पोजीशन है, कहाँ पे बैठा हुआ है बोल के। एक पोजीशन से पहले बोले तो प्री के तो क्या, अंडर, ऑन, इन। एक पोजीशन से पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब हम बच्चों को समझा दिए कि किस तरह से हम मतलब इन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब लोग नेक्स्ट देखेंगे उसके बारे में। तो जस्ट पोजीशन क्या है करने का आपको समझ में आ गया। एक सब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग प्रीपोजिशन बोल के इंट्रोडक्शन समझ लिए। स्टडी सम मोर एग्जाम्पल, तो हम मोर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देयर इज़ अ बॉल इन अ बॉक्स, तो यहाँ पे पहले देखो ये देयर इज़ अ बॉल इन द बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर क्या है, बॉल है। ओके, द बॉक्स इज ऑन अ टेबल, ये बॉक्स कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। ओके, ऊपर, पर बोल रहे हैं इसको, ऊपर है। द टेबल इज अंडर ए कबर्ड, ये जो टेबल है ना वो कबर्ड के नीचे है, कबर्ड के नीचे, अंडर कबर्ड के नीचे। बोले थे ना द मैन सिट अंडर ए ट्री बोल के, यानी कि ट्री के नीचे है बोल के, ऐसा समझ में आया। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर है बोले तो इन इस्तेमाल होता, कुछ चीज़ के ऊपर कुछ रखा हुआ है बोले तो ऑन इस्तेमाल करना, और किस चीज़ के नीचे रखे हैं बोले तो अंडर का इस्तेमाल करना। थोड़े बहुत और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, आपको क्लियर से समझ में आ जाता। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं उसको फिल करो इन, ऑन, अंडर को। देखो आप, देर इज़ अ पप्पी डैश ए टेबल, आप ही बोलो। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल पर बैठा है, ऊपर बैठा हुआ है पप्पी, तो वहाँ पे क्या आता, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑन आता। ओके,
नाउ द पपी इज सिटिंग डैश द टेबल। अब पपी कहाँ पे बैठा हुआ है, देखो नीचे है, यानी कि अंडर, नीचे नीचे है, यानी कि इसको क्या बोलते, अंडर बोलते। नेक्स्ट द पप्पी इज सिटिंग, तो यहाँ पे कहाँ है पपी, अंदर है, यानी कि चारों तरफ से आपको कवर्ड होके है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन बोलते। तो हम लोग को एश ना इस्तेमाल करना था यहाँ पे, इन ऑन अंडर। ओके, देन द पप्पी सैट, क्या है, किस पे, किसके ऊपर है बोलो, सैट ऑन ए बाइक, किस पर है बोले तो ऑन इस्तेमाल करना। लेटर द पप्पी स्लेप्ट डैश ए कॉट, तो कॉट के नीचे है, यानी कि सैट मतलब स्लेप्ट अंडर या कॉट, अंडर लिखना है इसको। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इन अंडर में। देखो इन आके क्या होता होता, तुम लोग थोड़ा बहुत कवर्ड हुआ था, पूरा प्लेस कवर्ड होके है था। अंडर बोले तो पूरा फ्री है था आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखे, देखो थोड़ा बहुत फ्री है, मतलब इधर 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 थोड़ा बहुत फ्री दिखाई दे रहा आपको, तो इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो इन पूरा आपको कवर्ड है, सिर्फ एक विंडोज़ वगैरह यहाँ पे ओपन है, सो वो भी कवर्ड ही है, ओपन कर ले तो ओपन होते। सिंपल से समझने की कोशिश करें, अगर चेक आप और भी अच्छी तरह समझना है तो यहाँ पे देखो एक मरतबा, सिंपल से, अगर एक बॉक्स के अंदर है बोले तो ये आता, इन आता। अगर कुछ तो चीज़ के ऊपर कुछ रखे हैं बोले तो ऑन आता, ऑन आता। और कौन सी भी चीज़, द टेबल इज़ अंडर अ कबोर्ड, तो इसके नीचे है बोले तो मतलब अंडर इस्तेमाल करना। इन को, अंडर को, ऑन को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे तो इजी हो जाता आपको। तो यहाँ पे देखो आप, हमें लिखेंगे अब यहाँ पे क्या क्या है, आपको समझ में आ जाता क्या है बोल के। एक स्टोरी बना के है यहाँ पे, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। देखो आप, देर वॉज अ बिग ट्री, तो यहाँ पे एक बड़ा दरख्त है, ट्रीज सॉरी बहुत सारे दरख्त बड़े बड़े हैं यहाँ पे। डैश अ फॉरेस्ट, तो कहाँ पे ये बड़े बड़े ट्रीज हैं बोले तो इन अ फॉरेस्ट। इन आता यहाँ पे, इन आता, ऑन नहीं आता, अंडर नहीं आता, इन आता। कहाँ पे है, सो कवर्ड होके पूरा फॉरेस्ट के अंदर। वन डे अ टाइगर सैट डैश अ ट्री, तो ट्री के नीचे बैठा हुआ है ना, ये टाइगर करने का, नीचे बैठा हुआ है, तो क्या आता है यहाँ पे, अंडर, नीचे बैठा हुआ है बोले तो। वन डे अ टाइगर सैट अंडर अ ट्री, फुल स्टॉप, इट सॉ अ मंकी डैश इन द ट्री, तो हम लोग मंकी को कहाँ पे देख सकते हैं, दरख्त के ऊपर देखते हैं, ऊपर। ऊपर बोले तो क्या है, ऑन लिखना है यहाँ पे, ऑन, ऊपर बोले तो ऑन, ऑन। द टाइगर वेटेड अ लॉन्ग टाइम, बहुत वेट करा टाइगर। डैश द ट्री, मतलब कहाँ पे होके वेट वेट करा, इन अंडर अ ट्री, यानी कि नीचे बैठ के चाको बहुत वक्त तक वेट करा। बट द मंकी स्टिल सैट, बहुत वक्त तक भी वो ऊपर ही है, सैट ऑन द ट्री। द टाइगर फाउंड अ केव इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट एंड वेंट देयर, तो एक बहुत बड़ी जंगल है, तो वो जंगल में बोले तो इन आता। ओके, देर वर टू बिग ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, टू बिग ट्रीज यानी कि दो बड़े बड़े ट्रीज हैं फॉरेस्ट में। एक दिन क्या हुआ बोले तो टाइगर सैट अंडर अ ट्री, यानी कि एक टाइगर आके ट्री के नीचे बैठा हुआ है, जिसको अंडर बोलते हैं। इट सॉ अ मंकी डैश ऑन द ट्री, तो देखता है कि एक मंकी ऊपर बैठा हुआ है, अब उसे खाने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर बैठा हुआ है बोले तो ऑन आता। द टाइगर वेटेड अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत वेट कराया, नीचे बैठ बैठ के, अंडर ए ट्री बैठ बैठ के बहुत वेट कराया। लेकिन द मंकी सैट ऑन द ट्री, तो वो वहीं पे बैठा हुआ है, नीचे नहीं आया। द टाइगर फाउंड अ केव, तो टाइगर क्या करता है, अपने केव में चले जाता। द फॉरेस्ट एंड वेंट देयर, तो उसका जो गार को ढूंढ लेते, क्या चले जाता, गार में चले जाता। गार में बोले तो इनका इस्तेमाल होता, ना के ऑन ना के अंडर। ओके, सिंपल से समझ लेते आओ लेसन को पढ़ते हुए एक मरतबा। फिर भी आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करो, आपको कौन सा वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक रखता हूँ, देखो एग्जाम्पल। अब यहाँ एक चीज़ है, तो एक चीज़ के नीचे एक बॉल है, देखो इसको बॉल बोलते हैं। ये किसके नीचे है बोले तो क्या लिखते हैं आप,
तो एक एक चीज़ है तो इसके अंदर है बोले तो इसे इन का इस्तेमाल करते, सिंपल से इसका अंडर का इस्तेमाल करते, एक बॉक्स के नीचे बॉल है बोल के इस्तेमाल करते। और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे दरख्त बोल के दिखाई दिया था ना, उसके नीचे कुछ चीज़ कोई है बोले तो इस क्या बोलते हैं, इसके अंडर में है बोलते हैं, यानी अंडर ये ट्री बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होता। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए है। आपको अच्छी तरह सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना आता है तो आप कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है तो एक मरतबा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वहाँ पे क्या दिक्कत है बोल के। ओके, तो ये भी क्या है, एक एक्टिविटी है जो आके कॉबलर और क्या बोलते हैं रैबिट के दरमियान हुआ था। ये एक्टिविटी भी है यहाँ पे। ओके, तो नाउ डेवलप कॉन्वर्जेशन बिटवीन द रैबिट एंड द कॉबलर। तो कॉन्वर्जेशन और रैबिट के बीच में क्या मतलब कौन सा कॉन्वर्जेशन हुआ था, इसको एक मरतबा आप क्या करो, दोहराओ या आप खुद क्रिएट करके सेंटेंस बनाओ बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बोलो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर से समझा दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए आप कोशिश करो, क्यों बोले तो कोशिश करने से क्या होता बोले तो आपको समझ में आता है कि हम लोग कितना इंग्लिश को समझ पाते हैं या नहीं बोल के। ओके, तो इसमें हम लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए तो नहीं आता इस तरह का, लेकिन हम लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग के अंदर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लिसन टू दिस डिस्क्रिप्शन रीड बाय योर टीचर। तो सुनो, हाँ मतलब गौर से सुनो जब टीचर आप पढ़ रहे हैं। किरण केम फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग। ही वांटेड a ball to play with. He asked his sister for it. She gave him the ball. Then Kiran said, "Thank you, sister." तो जब किरण स्कूल से लौट कर आता है इवनिंग को, वो बॉल के साथ खेलना चाहता था। तो उसकी सिस्टर से पूछता है कि बॉल लेके आओ बोल के, तो बॉल दो बोल के, तो बॉल देती है। तो किरण क्या कहता है, थैंक यू सिस्टर बोल के। हिज सिस्टर रिप्लाइड, योर वेलकम। ओके, वी थैंक एनी वन वेन वी गेट हेल्प। तो इससे हम लोग बच्चों को क्या सिखाना, जो भी हम लोग यानी कि हेल्प लेते, यानी कि हेल्प हमारे जो भी हेल्प करते तो उनको हम ज़रूर से थैंक यू बोलना। ओके, वी यूज़ थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक्स अ लॉट। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको अननोन पर्सन है तो थैंक यू बोलना, अगर आपके सर और मैडम है तो थैंक यू सर और मैडम बोलना, या आपके भाई हैं तो थैंक यू ब्रदर बोलना, कि आपके बहन को बोलने का है तो थैंक यू सिस्टर बोलना, और बहुत ज़्यादा आप खुशी में हो गए और बहुत बड़ा हेल्प कर दिए दूसरे आपको, थैंक्स अ लॉट बोलना। ओके, या हम लोग ज़्यादातर ऐसा इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत ज़्यादातर हेल्प कर दी है तो हम लोग को दिल से क्या होता है, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक्स अ लॉट सिस्टर, थैंक्स अ लॉट मैडम, ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, एक्टिविटी 8 देखो। नाउ से सम सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस थैंक्स। तो आप एक्सप्रेस करो थैंक्स को यहाँ पे। थैंक यू टीचर फॉर योर हेल्प, थैंक यू ब्रदर फॉर योर हेल्प। यहाँ पे आपको कुछ भी लिख सकते। थैंक यू फ्रेंड फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू, मतलब हम लोग कुछ भी यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करके, यानी कि आप किसी को थैंक्स कहना चाहते हैं, थैंक यू फॉर योर केयरिंग, थैंक यू फ्रेंड फॉर योर केयरिंग, थैंक यू, मतलब जो भी आपको, यानी कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं, आपके रिलेटिव्स का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप थैंक्स को किस तरह से कहते बोल के है। तो सिंपल से आप एक बात याद रख लें, ये आगे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है, ये आपको भी इम्पॉर्टेंट हो जाता लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग के अंदर। तो थैंक यू बोले तो यू आर वेलकम, ये तो नॉर्मली जनरली चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग ये थर्ड क्लास की है ना, तो ईच एंड एवरीथिंग भी हम लोग को याद करना है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। कॉन्वर्जेशन को ज़्यादातर इसलिए तवज्जो दिया गया है कि थर्ड क्लास के अंदर बच्चों को छोटे छोटे लफ्ज़ों के साथ पहले से सीखना स्टार्ट कर दिया। समझो बच्चों को क्या होता है, थर्ड क्लास से प्रैक्टिस हो जाती कॉन्वर्जेशन की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मे आई हेल्प यू, गुड मॉर्निंग टीचर, मतलब मे आई कम इन,
ऐसे थोड़े वर्ड्स है ना बच्चे कन्वर्जेशन में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता बोले तो बच्चों को ईज़ी से सीखने का मौका मिलता, मतलब उनको बर्डन ना दिखता, आराम से वो क्या करते रहते बोले तो समझते रहते चीज़ों को। तो इसके अंदर देखो आप, यहाँ पे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है आपको, आप आराम से कर सकते हैं, कुछ भी तकलीफ़ नहीं है इसके अंदर। फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ इसमें क्या क्या आता बोल के। तो देखो यहाँ पे रहीम, योर ड्रेस इज़ नीट। रम्या बोलती है थैंक यू, आई वॉश देम ऑन माई ओन। तो थैंक यू मैं खुद से मैं धो ले मतलब क्या बोलती हूँ, मैं खुद से मैं वॉश कर लेती हूँ मेरे ड्रेसेस को। रहीम बोलता मी टू, मैं भी खुद से वॉश कर लेता हूँ। रम्या, आई वॉश माई प्लेट एंड ग्लास। तो मैं उसके साथ साथ मेरे प्लेट और ग्लास को भी मैं वॉश करती हूँ बोले तो रहीम बोलता, यहाँ पे क्या आता आपको, रहीम भी क्या बोलता, मी टू, मैं भी ऐसा करता हूँ बोल के। रम्या, आई क्लीन माई बिलोंगिंग्स क्लीन। तो यहाँ पे क्या आना, आई क्लीन माई बिलोंगिंग। तो मेरे जितने भी मुझे ताल्लुक़ रखते हैं उससे मैं क्लीन रखती हूँ बोले तो रहीम बोलता मी टू। हु हेल्प्स यू इन गेटिंग रेडी टू स्कूल। तो रम्या आके रहीम को पूछती है तो तुम्हें जो स्कूल को रेडी होते ना तो तुम ना कौन हेल्प करते बोले तो आई एम ओनली गेटिंग रेडी फॉर माई सेल्फ। आई एम ओनली गेटिंग, इसमें लिखना नहीं होता, थोड़ा एडजस्ट कर लें, रेडी फॉर माई सेल्फ। ओके, यहाँ पे क्या आता, रम्या क्या पूछती है, हु हेल्प्स यू इन गेटिंग रेडी टू स्कूल बोल के पूछती है। तो रहीम क्या बोलता है, आई एम ओनली गेटिंग रेडी फॉर माई सेल्फ बोल के आंसर करता है, यानी कि मैं खुद से मैं मेरा काम कर लेती हूँ, मैं खुद से मैं रेडी होती हूँ बोल के यहाँ पे बोल रहा। रम्या, गुड, वन शुड डू वंस वर्क। अच्छा है, बहुत अच्छा, तो हर एक काम क्या करना, खुद हमेज कर लेना। वन शुड डू वंस वर्क, कौन कौन क्या काम करना कि वो काम करना, मतलब वन शुड डू वंस वर्क, जो काम है अब जो खुद का काम है वो उन्नीच कर लेना बोलते हैं ना, वो टाइप में। एक्टिविटी 10, योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, रिपीट आफ्टर योर टीचर। तो ये बच्चों को सिखाने की चीज़ें, तो मोल्ड, सोक, नोट, स्टोन, बोट, बोन, क्लोज, फ्लोट, होम, ओन, ओशियन। ये पूरे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना सिखाते बोल के। तो द व्हील्स ऑन द बस, तो यहाँ पे पोएम पूछता नहीं मालूम, लेकिन इसके जो नेम्स हैं वो याद रखना है, याद रखिए, कुछ भी नहीं होता। द व्हील्स ऑन द बस, इसके लिखने वाले कौन है, वर्ना हिल्स। तो यहाँ पे सिंपल से छोटे छोटे बच्चों के लिए देखो, मैच द फॉलोइंग, हियर आर सम व्हीकल्स एंड द साउंड्स दे मेक, मैच द व्हीकल्स विद द करस्पॉन्डिंग साउंड्स ऑन हिज वन हिज डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको कौन सी बस का हॉर्न कौन कौन, मतलब किस किस का, मतलब यहाँ पे आप कौन सा बस क्या हॉर्न आता, क्या आवाज़ करती है बल्कि है ये। अ ट्रेन क्या है बोलो, चुक 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 बोल के कहती। अ बाइस्किल क्या करती बोलो, अ बाइस्किल आके ट्रिंग ट्रिंग। अ जीप आके पीप पीप बोल के। छोटे बच्चों को सिखाने के पूरे ये, हम भी छोटे बच्चे हो जाना पड़ता। अ कार, पॉम पॉम। तो ये आके पूरा हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पूरा टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करने के गर्ज से क्या करी, ये पूरा पढ़ाई मैं आपको। क्यों बोले तो हम लोग को टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते, लेकिन हम लोग इंग्लिश के टेक्स्ट बुक को उठा कर भी नहीं देखते, खाली ग्रामर के कंटेंट पे ज़्यादा जोर देते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मालूम भी नहीं होता कहाँ से आ रहे क्वेश्चंस बोल के। जैसे कि हम लोग को उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू सब्जेक्ट्स के अंदर उर्दू में से आते हैं हम लोग को, उसी तरह से इंग्लिश के ग्रामर से भी हम लोग को आते हैं, सेम एज इट इज़ जो एग्जाम्पल्स है वही उठा के देता था उन्हें, लेकिन हम लोग इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ते ना, उसके लिए हम लोग को नहीं मालूम होता कि कहाँ क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है बोल के। तो आप भी कोशिश करो जो भी है कॉन्सेप्ट को समझने की, यानी इन ऑन अंडर को एक मरतबा आप गूगल पे जाके सर्च करो, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ आपको दिखाई देते रहते, इन ऑन अंडर को किस तरह से आप समझ सकते, और मोर एग्जाम्पल्स के साथ आप नोट्स बनाने की कोशिश करो। ओके, तो आज के लिए इतना सा था।
तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे उसमें क्या ग्रामर पॉइंट्स है। तो जब तक के लिए आप नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें और 1 से 2 मरतबा आप रिवीजन करते रहिए पहले पहले लेसन से लेके अब तक जो भी पढ़े हैं हम लोग, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में। ओके, जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।